नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय और आज आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हम लोग घूमेंगे प्रयागराज। तो प्रयागराज में कई जगहें हैं, तो ये 2 डे टूर होगा। तो सवारी शुरू की जाए। तो सबसे पहले हम लोग गए थे अक्षयवट पतालपुरी मंदिर में। ये पूरा मंदिर जैसे नाम के हिसाब से है, ये पूरा ही अंडरग्राउंड। और यहाँ पे अक्षय वेक्ष जो कि हमारे और जब तक हम पहुँचे तब तक अकबर का किला बंद हो चुका था, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए। अब हम लोग जा रहे हैं संगम। तो हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम में। यहाँ पे 3 प्रमुख नदियाँ मिलती हैं, जो कि हैं गंगा, जमुना, सरस्वती। यही तो कौन सा लगता है। तो यहाँ पे हमारे अलावा भी गेस्ट हैं। यहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स। मैं फोन कैमरा यहाँ नहीं खींच पाता है। ये देखिए, संगम। यहीं पे भी हम लोगों ने दर्शन किया। अगर आपको नहाने में नहा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहा नहीं रहे, #कोविड। तो हम लोग संगम का दर्शन करके वापस जितना घंटा लगाए, देखो ये पंडालों के साथ इतना कब्जा छका रहा था। तब हम लोग संगम का दर्शन करके वापस तट की ओर जा रहे हैं। और ये सनसेट बहुत ही सुंदर है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती, जिनमें से गंगा हरिद्वार ऋषिकेश से बह के आती हैं और जमुना मथुरा से, और सरस्वती नदी भूमिगत यानी अंडरग्राउंड बहती हैं। हम लोग जो बोटिंग की है और बहुत ही फन एक्सपीरियंस था। मैं कभी चप्पू वाली बोट नहीं की, मैंने हमेशा मोटर बोट्स में बैठा हूँ। लेकिन दिक्कत ये है, बोटिंग का किराया था 2400 आने जाने के मिला के। लेकिन जबकि मेरे साथ लोकल लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा है, यानी कम के समय भी इससे बहुत कम रहता था किराया। ये लोग तो हम लोगों को टूरिस्ट सोच के ज़्यादा चिपका रहे थे, हम लोगों ने कम करवाया, पर बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो अब हम जा रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर। ये यहीं घाट के पास है, संगम से थोड़ा दूर है। हम लोग इस मंदिर में जाएंगे। यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ।
और अकबर के किले के बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ से अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म या फिर धर्म का एक नया तरीके की स्थापना की थी। इसके हिसाब से जो भी एम्परर होता है वो अल्लाह द्वारा भेजा गया मैसेंजर है। तो किसी किले से स्थापना हुई थी और उसे दीन इलाही के कारण इस जगह का नाम पड़ा था इलाहाबाद। अब तो इसका नाम प्रयागराज हो गया। अब हम लोग आए हैं आदि शंकर विमान मंडप में। ये साउथ इंडियन टेम्पल है जो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम लोग उस साउथ इंडियन मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। उसका नाम है आदि शंकर विमान मंडप टेम्पल। तो ये मंडप है चारों तरफ और बीच में बस एक गर्भगृह इतना है। तो इसके 3 लेवल्स थे, 3 फ्लोर से। सबसे नीचे शक्ति, फिर विष्णु, फिर शिव, उनके सारे अवतार थे। तो ये साउथ इंडियन मंदिर बहुत ही सुंदर था। अब हम जा रहे हैं अलोपी माता के मंदिर। तो इस समय जिस रीजन में इसका नाम है अलोपी बाग, और इसका नाम अलोपी बाग अलोपी माता के मंदिर का है। अलोपी माता का ये मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ पे माँ का दाहिना हाथ का पंजा यानी मुट्ठी राइट हैंड की, ये यहाँ पे गिरी थी और ये यहाँ पे गायब हो गई थी, जिसे कहते हैं अलोप हो जाना, यानी अंतर ध्यान हो जाना। इसको देख के शिव जी यही बोले थे, अरे ललिता तो अलोप हो गई। तो उसी से इसका नाम पड़ा अलोप शंकरी पीठ। और यहाँ पे कोई मूर्ति के रूप में नहीं विराजमान है माँ की। यहाँ पे माँ की कोई भी मूर्ति नहीं है, यहाँ पे अदृश्य रूप में है। यहाँ पे एक समय इस जगह पे गंगा बहती थी, उसी नदी के पानी में छपाक से उनका हाथ गिरा था। लोग दर्शन करके यहाँ के एग्जिट जोन में खड़े हैं। तो नाइट 1 के लिए इतना ही, डे 1 के लिए हम लोग इतना ही ट्रैवल करेंगे। अभी हम अगले दिन मोती महल, आज़ाद पार्क और भी जगह हैं जहाँ जाएंगे। आज हम आ चुके हैं खुसरो बाग में। खुसरो बाग को बसाया था मुग़ल बादशाह जहांगीर ने, और यहाँ पे जहांगीर की राजपुताना बीवी बेगम का मकबरा है। और यहाँ पे कई और मकबरे भी हैं जिनका आर्किटेक्चर स्टाइल है मुग़ल आर्किटेक्चर। तो हम लोग गेट से एंट्री करने के बाद वहीं पे जा रहे हैं। यहाँ पे आम और संतरों के पेड़ का बगीचा भी है। और यहाँ पे जो गार्डन स्टाइल है वो है चारबाग गार्डन स्टाइल, जो शुरुआती मुग़ल आर्किटेक्चर में दिखेगा। सोच रहे होंगे खुसरो बाग का नाम खुसरो बाग कैसे पड़ा। तो दरअसल खुसरो मिर्ज़ा जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे, उनका भी मकबरा यहीं पे है और उन्हीं के नाम के ऑनर में इस पूरे बाग का नाम पड़ा खुसरो बाग। है शाह बेगम का मकबरा, जो कि जहांगीर की बीवी थी। उनका नाम था मानबाई, लेकिन उनके बड़े बेटे खुसरो के जन्म के बाद उनको शाहबाई का नाम दिया गया था। तो ये उन्हीं का मकबरा है। ये यहाँ पे बना सबसे पहला मॉन्यूमेंट है। तो यहाँ पे लिखना मना है। प्लीज़ डोंट बी लाइक आफशा, सागर, उदय एंड मैनी मोर। यहाँ पे हैं बाकी 2 मकबरे। हम लोग अगला वहीं जाएंगे। ओके, तो ये है निसार बेगम का मकबरा, जो थी खुसरो की बहन। और इसके अंदर बहुत ही सुंदर मुग़ल आर्किटेक्चर, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाना है मना है, दरवाजे बंद हैं। फिर भी बाहर से ये बहुत सुंदर है।
तो अब ये है खुसरो का मकबरा। तो खुसरो जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे। जब अकबर की तबीयत खराब हुई, अपने अंतिम दिनों में आ गए, तब खुसरो और उनके साथियों ने बहुत प्रयास किए कि खुसरो को अगला राजा बनाया जाए, परंतु अकबर ने जहांगीर को अगला सुल्तान घोषित किया। तो जब जहांगीर यानी खुसरो के पिताजी उनको बनाया गया राजा, तो खुसरो ने विद्रोह शुरू कर दिया। उनके अंदर उनको लगा कि वो ज़्यादा डिजर्व करते राजा बनने के लिए, लेकिन वो जहांगीर से हार गए और जहांगीर ने उन्हें यहीं इसी गार्डन में कैद कर दिया। और उनके जो भाई थे खुर्रम, जिन्हें हम जानते शाहजहाँ नाम से, उन्हीं की देख रेख में यहाँ पे कैद थे। उन्हें अंधा कर दिया गया था ऐसा पनिशमेंट। फिर यहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। तो यही बना हमारा खुसरो का मकबरा। जगह में वो बंद नहीं थी। और ये है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। तो ये वही पार्क है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद की डेथ हुई थी। वो स्टोरी तो आपको पता ही होगी, जब उनके बारे में किसी ने बता दिया था कि वहाँ पे छुपे हैं। फिर ब्रिटिश अफसरों ने घेर लिया तो उन्होंने भी गोलियां चलाई। फिर जब एक गोली रह गई थी तो उन्होंने अपनी मार की हत्या कर ली। वन ऑफ माई फेवरेट फ्रीडम फाइटर। तो दरअसल यहाँ पे म्यूज़ियम बंद है, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद से रिलेटेड जानकारी है, और पार्क खुला है। और ये मूर्ति बहुत बड़ी है। इस प्लेस की हिस्टोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आंखें अलग से फील आ रही कि यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद थे। प्रयागराज से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है विंध्याचल। तो इसके बाद अगले दिन यानी डे 3 को हम लोग गए थे विंध्याचल, और वहाँ पे हम लोगों ने विंध्याचल माता के दर्शन किए, जो कि बहुत ही बढ़िया दर्शन था। मंगलवार का दिन था इसलिए भीड़ अधिक थी। तो दोस्तों, इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मैं सुपर चिन में आपसे अगली बार फिर मिलूँगा। स्टे टू स्वीट।